यस। अभी सारे के सारे बच्चे जो है एनर्जी का एकदम भयानक वाला डेफिनेशन लिखेंगे। वो है एनर्जी is the बढ़िया quantitative property that is transferred to a body or physical system, recognizable in the capacity to do work and in the form of heat and light. कितना डेंजर लिखा। एनर्जी की फिर बाद में जो मैंने नीला नीला करा है वो लिखने का। हो गया। ये होने के बाद सेकंड पॉइंट ग्रीन कलर में लिखना। भैया, ये लिखना है क्या? रेड वाला फर्स्ट पॉइंट है, ग्रीन वाला सेकंड पॉइंट है, ब्लू वाला थर्ड पॉइंट है। भैया हेडिंग। भैया हेडिंग क्या देनी है? एनर्जी। हो गया, ओके। लिख लिया। भैया ग्रीन। कैमरा बंद वालो चालू कर लेना जल्दी। रिमूव कर रहा हूँ मैं एक एक को। भैया मेरे 2 डिवाइस से तो भैया चलेगा? मेरा चालू है बट वो बता रहा है कि मेरा बंद है, मेरी स्क्रीन पूरी ब्लैक हो गई है। बट मेरा चालू है कैमरा। भैया हम्म। मेरे 2 डिवाइस से तो चलेगा ना? यस। आगम सुबह का नहीं करता क्लास बायो का रोज। तू करती चर्या। कल अटेंडेंस लूंगा मैं, आज आंटी ने लिया था, देखना है मेरे को कौन कौन अब्सेंट है। कौन अब्सेंट था आज हैंड रेस करो। कल अटेंडेंस लूंगा मैं बायो का जितना कल से। ग्रीन उतना जो लिखो है। बच्चे जो भी बच्चे सुबह अब्सेंट रहेंगे उनको शाम में नहीं लेंगे क्लास में। और कल सुबह मीटिंग 6:10 को लॉक हो जाएगी। मतलब लेट ज्वाइन हुए तो ज्वाइन नहीं हो पाओगे। भैया हम्म। जितना ग्रीन कलर का है भैया उतना ही डन। लिखा है। हाँ, पहले इतना लिखा क्या। यस भैया। नहीं भैया। हो गया भैया। चल चल पवन। हो गया भैया। ओके। नवीन कोण कोण आले, 1 मिनिट उभे राहता सगळे जागेवर. जे नवीन आले हो आता गया भैया। मागच्या 10 दिवसात आले, मागच्या 10-15 दिवसात जे आले ते उभे राहा ना।
तुझं नाव काव्या. बसा. तुझं नाव ग? ओ मावशी. खुशी ना? हा. तुझं नाव बाई? रोहित. पूर्ण नाव? रोहित कुकलारे. कोणत्या शाळेत? आविष्कार मध्ये का? कितवीत? कोण कोण आहे आविष्कार असे? तुम्ही तिघ जण आविष्कार एकाच वर्गात आहात? 7वी मध्येच आहात तिघ पण? अच्छा. पहिले कोण आलता तिघांमधून? तू आलता? तू दोघांना सांगितलं काय? की त्यांना त्यांचंच माहित पडलं? तू सांगितलं. बरं. रोहित दादा बसा. मला चेहरे लक्षात राहत नाही म्हणून नाव विचारतो. आदित्य ना? देवांश. देवांश कोठारीजी है ना? गीता पण. बरोबर. बसा. आदित्य. आदित्य गोविंद चंदिले. ओके. अच्छा. तू आणि रोहित भाऊ भैया भाऊ हो आहे का? गया. कुठे राहतात? तू आणि तुम्ही दोघं? नाही का? भाऊ भाऊ आहेत ना तुम्ही? चुलते आहेत ना? काहीतरी लागते ना? संगीत सोबत राहतात का सोबत? हा. कुठं राहतो? तू कुठं राहतो? हम्म. आदित्य. गीता पण. आणि तू? गीता पण. अच्छा. देवांशच्या घराजवळच राहतात का? नहीं ती के घर के पीछे रहते क्या? एलियन. बरं. बस बाबा आदित्य. सार्थक बिरुटे. ओमकार का छोटा भाई. और ओमकार का एकदम अपोजिट है. बहुत पढ़ता है ऐसे सुना है मैं. अभ्यास आवडतो का तुला? का बरं? पोरांना तर आवडत नाही अभ्यास. तुला आवडतो? पाहून घे बरं का, हे मजा घेतील नंतर लय अभ्यास करून राहिला. बस बाबा. सार्थक. हर बैच में सार्थक होते जा रहे हैं एक. कृष्णा नाम के कितने? कृष्णा है पैसे विलायत आपके. कैसे क्या तुम्हारे बैच में 9वीं 10वीं में 4-5 है. हो गया. सबसे ज्यादा कौन सा रंगा था तुम्हारे बैच में? सब यूनिक ही है. आदित्य आता शायद. एक, 2 श्लोक है. आदित्य भी 2 है. 3 श्लोक. हाँ श्लोक 3 है. श्लोक सबसे ज्यादा आता. सबसे यूनिक नाम तो कुश है भाई. आज तक देखा नहीं था मैंने. पहली बार ही कुश देखा मैंने. भैया मेरे फ्रेंड का नाम कुश है. हम्म. और किसका नाम रिपीट रिपीट होता गर्ल्स में? नहीं गड़े. स्वरा का होता है क्या? ऑनलाइन में स्वरा है क्या एखादी? नहीं. हाँ है ना, है ना, है ना. देवगाव रंगारी 2 स्वर है. आगम भी रेरीच है. म्हणजे सुना है मैंने दूसरे बच्चे का नाम आगम. देवगाव का है ना वो. आगम टोले सेम टू सेम. आगम बोरा. आगम भी है, कॉमन है. कुछ एकदम एंटी किस नाम है जो सुना है? सुना है तेरा बहुत सुना है. अनय. लोकेश. है ना अनय. ट्यूशन में नहीं पर है ना. एक मुसलमान का नाम है अनय. ऑनलाइन में एकदम यूनिक नाम कौन सा है और एकदम यूनिक? देवांश भी 2-2 है ना. एक ऑफलाइन में एक ऑनलाइन में है. ये श्रियांश एक नया सुना मैंने. और साईश. शायद. साई बाबा में बहुत मानते होंगे. साई भगवान का ईश. स्पृहा भी पहली बार ही देखा मैंने. स्पृहा नाम की है तुम्हारी दोस्त कोई? स्पृहा. भैया मेरी बहन का नाम सुरु है. अच्छा. भैया वो मेरे उनके दोस्त खेत का में नाम भी कांदे उगते सुरु है. इसलिए आगे कांत लगा दिया. कृष्णा कांत. लगाते हैं ना. नहीं. उनके खेत में कांदे लगाने का सपना अधूरा रह गया इसलिए भैया उसके नाम में कांत बबलिया लगा. को नहीं दिखाओ ना एक बार. हाँ भैया बबला बबलिया दिखाओ. अभी आएच नहीं. बबलिया का फेस रिवील होगा एक दिन यूट्यूब पे. अनमास्क. भैया फिर 1000 कृष्णकांत गौड़ी को दिखा दो. सब्सक्राइबर पूरे होने के बाद उस दिन बबलिया का अपन देंगे. भैया अनमास्क. अभी कृष्णकांत कुछ वीडियो 900 को होंगे. दिखा दो. भैया आगन बाबा दिखा दो. 900. 93. 37 बाकी फिर तो बबलिया फेस मास्क. चलो ये लिखा. हाँ भैया. भाई भैया मैं कर तेजस्विनी लेता गुस्सा हूँ. नफसी लोग क्या किडनैप कर लेती हो? एक ही मिनट. तुझे पता नहीं. हमारी त्रिशा को 5 दिन डायरेक्ट लेके गई थी तेजस्विनी. उसके घर पे बांध के रखा था. पंगा नहीं लेने का तेजस्विनी से. डायरेक्ट गेम खलास कर देती. भैया एक मिनट. वेदिका तुझे इधर के तेरे दोस्त याद है क्या सारे? याद है क्या भैया. बात करती तू एखादी से? कभी कभी.
तो एक दिन तेरी वीडियो कॉल पे बात करा के दूंगा। तुमको याद है कोई दिक्कत भूल गए तुमसे? याद है ना सबको? सब बैठे हैं, इधर ही बैठे वाले हैं। चलो इधर देखो, अरे रताड़न, देखो। अभी अभी हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं। थोड़ा पिछले क्लास में भी हम लोग पढ़ रहे थे एनर्जी के बारे में। भैया एक ही तुम मिनट पीछे देखना लो ना, मैं चलते हो। स्क्रीनशॉट ले लूंगा। पागल है क्या? तो इतने देर तक उधर स्क्रीन पे था, फिर दो के परिणाम है कुछ एक मिनट भैया। नहीं रहता है। छोड़ दे, अभी भूल जाओ उसको, चली गई वो तेरी जिंदगी से। देखो इधर, एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। एनर्जी उधर क्या लिखा था ईशान भाई, पता है क्या? ईशान एकदम ध्यान से चल सुन रहा, कौन चली गई जिंदगी से उसके बाद से एकदम ध्यान से सुन रहा। एनर्जी की बात चल रही ईशान, एनर्जी दूसरी कोई नहीं गई, एनर्जी गई। ठीक है। एनर्जी, एनर्जी कोई बना नहीं सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता। एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल ये ऑनलाइन क्लास की हम बात करते हैं। ठीक है। तुमको मैं एक एक स्टोरी सुनाता हूँ, एक बड़ी सारी स्टोरी अबाउट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। बड़े ध्यान से सुनना भला क्या। और इस स्टोरी का एक पीछे वाला भी पार्ट है, लेकिन हम लोग शुरू कर देंगे सूरज से। करोड़ों साल पहले की बात है। सूरज आग का एक चमचमाता गोला था। आग का मतलब जलते हुए हाइड्रोजन का, जिसमें एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से जुड़कर H2 नहीं, He हीलियम ही बना देता था, न्यू एलिमेंट बना देता था। एक एटम और दूसरा एटम जुड़ जाता था, मिक्स हो जाता था, नींबू में शरबत डाल देते थे तो नींबू शरबत बन जाता था। ठीक है। कभी ऐसा देखा क्या? नींबू के अंदर शरबत डाला तो मैगी बन गई? नहीं ना। और इधर बन रही थी, इधर अलग ही चीज प्रकट हो रहा था। पोहे के अंदर शेंगदाने डाल के पानी पूरी बन रही थी। ऐसा सूरज के अंदर होता है। हाँ, तुमको विश्वास नहीं हो रहा ना? एक तत्व और दूसरा तत्व मिलके कुछ ऐसा बनता है, तुम सोच ही नहीं सकते। एक शेंगदाना और दूसरा शेंगदाना ज्वाइंट होके डायरेक्ट बूंदी का लड्डू बन रहा है, काजू बन रहा है, शेंगदाना प्लस शेंगदाना काजू। विश्वास नहीं होते ना तुमको? क्योंकि तुमको विश्वास किस में होता है? एक शेंगदाना प्लस एक शेंगदाना इज इक्वल टू दो शेंगदाने। पर उसको बोलते हैं हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2। ठीक है, वो तो बस मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल। इधर बच्चों आवाज नहीं, वो पेन का आवाज कौन कर रहा है? अभी भी वीरेंट होली कर रहा है? नहीं, अभी फिर कौन कर रहा था अभी? बर, अभी बोर्ड पर ध्यान देना। अजिंक्य भी से वहां से उड़ जाओ, जल्दी आगे आके बैठो। और जय जादव किधर है बेटा? चलो समर, अजिंक्य भी से आ जाओ, तुम इधर आ जाओ। उधर खिसक के बैठ जाओ, अंदर खिसक जा, अंदर खिसक जा अंदर भैया, इधर आ जाओ। वो बैठेंगे, याद है तेरे भाई को तो बैठ। हाँ ये देखो, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। लेकिन सन के अंदर क्या हो रहा है पता है? एक शेंगदाना और दूसरा शेंगदाना मिलके काजू, डायरेक्ट दूसरा बन रहा है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के जब कुछ नया ही बना दे जो तुम्हारा दिमाग पचा नहीं पा रहा। मैं जब बोल रहा था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से हीलियम बन रहा, तुमको लग रहा था हाँ बन रहा है, उसमें क्या बड़ी बात है। पर जैसे ही मैंने बोला शेंगदाना और शेंगदाना काजू, हाँ ऐसा कैसा? हाँ वैसा वैसा। जैसे तुम्हारा दिमाग ये नहीं सोच पा रहा कि शेंगदाना और शेंगदाना जुड़ करके काजू कैसे बन गया, वैसे ही साइंटिस्ट लोगों को भी आश्चर्य होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम कैसे बन गया। आज तक उनको तो ये पता भी चल गया कि कैसे बन गया, उन्होंने तो निंजा टेक्निक ढूंढ के निकाले, हमने धरती पे भी ट्राई करके देख लिया। फिर भी साइंटिस्ट लोग आज तक भी हैरान रहता है, बाप ऐसा ऐसा हो रहा है बाबा। ठीक है, कि एक बूंद पानी और दो बूंद पानी डायरेक्ट दो बूंद दारू, ऐसा कैसा हो रहा है? पानी में पानी डाला दारू निकल रही। ठीक है, परेशान है सारे साइंटिस्ट लोग। सूरज ये करके बताता है। और इसको बोलते हैं, ये वाले ऊपर जो अभी जो कुटाना हुआ ना, ये बावड़ा प्राणी एक चीज, और नीचे जो होता है इसको इसको बोलते हैं केमिकल चेंज। केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज। ठीक है, तुमको चैप्टर होगा ना, पढ़ने वाले हैं हम, इस साल भी पढ़ने वाले, बहुत ही ज्यादा जरूरी चैप्टर है। बिफोर स्टडिंग एनी एडवांस्ड हायर केमिस्ट्री, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज कुछ रहता है ये वाला। नीचे वाला क्या रहता है? नीचे वाला रहता है न्यूक्लियर चेंज। ठीक है, नीचे वाला रहता है न्यूक्लियर चेंज। सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अब भैया सूरज के ये अंदर सब जब ये हमने सेवेंथ में
हाँ जी, सुनो सुनो, सूरज के अंदर जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर हीलियम बनता है, श्रीयांश जी, आई विल आंसर इन 1-2 मिनट्स, ठीक है, हैंड रेज ही रखना। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ के जब हीलियम बन जाता है, उस टाइम पे ये न्यूक्लियर चेंज में बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी। और वो रहती है न्यूक्लियर एनर्जी। सूरज के अंदर से जब सूरज की सतह पर वो आती रहती है, उसका नाम क्या रहता है? न्यूक्लियर एनर्जी। जैसे ही सतह पे वो आती है, तो उसका रूपांतर दो जनों में हो जाता है, दो जनों में। किसमें किसमें? हीट यानी कि गर्मी, और लाइट यानी कि तुम्हारी चाटे स्कूल की रोशनी, मैम की तरह रोशनी, ठीक है। तो हीट और लाइट में इसका कन्वर्जन हो जाता है, और फिर ये लाइट अंतरिक्ष से चलकर, और उसी के साथ में हीट भी अंतरिक्ष से चलकर कहाँ पर पहुंचती है? धरती पर पहुंचती है, धरती के ऊपर पहुंचती है। धरती तब निर्जीव थी, निर्जीव, देयर वॉज नो लाइफ ऑन द, देयर वॉज नो लाइफ ऑन अर्थ। फिर अर्थ में, पानी के अंदर चार चीजें पड़े, अर्थ के ऊपर है ना, लेकिन चार चीजें पड़ी रहती, 4 कंपाउंड्स, फोर, या अपन बोल सकते हैं 5 कंपाउंड्स, 5 इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स रहते हैं धरती के ऊपर। एक H2O म्हणजे पानी, वाटर। एक CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। एक NH3 यानी कि अमोनिया। एक CH4 यानी कि मीथेन। और एक N2O या NO2, नाइट्रस नाइन। ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये पांच चीजें बच्चों धरती के ऊपर पड़ी रहती है। इन पांच चीजों के बहुत बेसिक बेसिक कंपाउंड है, भला क्या बच्चों, ध्यान से सुनना। इसमें मैंने तुम सब बच्चों के आंखों के सामने 4 अल्फाबेट यूज किए हैं। तुम मुझे बता पाओ कि कौन से अल्फाबेट? जैसे NO2 लिखने में मैंने कौन सा अल्फाबेट यूज करा है? N और O। H2O में एच और H ओ। और O हो गया ना, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। CO2 में C सी। और O हो गया पहले से, रिपीट नहीं करूंगा मैं। एन ओ NH3 में सी एच। N और H, तो N और H हो गया पहले से, मैं एन ओ रिपीट नहीं सी करूंगा। और एच। C और H में एन ओ सी C एच। और H, और C और H पहले हो चुका है ना, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा। ये एन ओ पांच सी बेसिक एच। कंपाउंड धरती के ऊपर पड़े रहते हैं। और वो सारे के सारे कंपाउंड के ऊपर कई हजारों वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक सूरज की लाइट और सूरज की हीट पड़ती रहती है, पड़ती रहती है, पड़ती रहती है। जिसके कारण इन पांचों कंपाउंड्स में होती है केमिकल रिएक्शन। बैकग्राउंड में गाना बजता है, मैया मला पगला दीवाना, ठीक है। और बाद में बनता है एक ऐसा कंपाउंड जिसमें ये सारे के सारे एक साथ में आते हैं। चांदनी चौक तो चिन्नो, ठीक है। देखो इधर ध्यान से, तो CHNO, चिन्नो नाम का एक कंपाउंड बनता है, जिसमें कितना तो भी कार्बन रहता है, कितना तो भी हाइड्रोजन रहता है, कितना तो भी नाइट्रोजन रहता है, डायनामिक। और कितना तो भी ऑक्सीजन रहता है। जैसे कि मान लो 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 5 ऑक्सीजन। भाई ऐसा बनाता है एग्जैक्ट? नहीं नहीं, ऐसा ही सिमिलर कुछ तो बनाता है। भैया इसके इक्वेशन क्या लेकिन है? शांत शांत शांत, ये चारों कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, चारों के चारों जुड़ के एक कंपाउंड बनाते हैं। इस प्राणी का नाम रहता है प्रोटीन। क्या नाम रहता है इसका? प्रोटीन। और ये धरती पर पहला पहला प्रोटीन बनता है। और ये प्रोटीन, ध्यान से सुनना, और ये प्रोटीन समंदर में बनता है, समंदर में, गहरे समंदर। CHNO चाइनो, CHNO चन्नो, CHNO चन्नो पड़ा रहता है। और चन्नो के अलावा, चन्नो किधर पड़ा है? समुद्र में। तो वहां बहुत सारा क्या है? पानी, H2O, 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 पूरे समुद्र में है क्या? H2O, 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 है ना। और रोज सुबह सूरज निकलता है, तो इस पे क्या पड़ रही होती है? सूरज की गर्मी, सनलाइट। धूप। तो चन्नो और पानी में एक अद्भुत सा चेंज देखा जाता है, कि कभी कभी चन्नो पानी को खुद के पास में पकड़ के रख रहा है, और कभी कभी चन्नो उस पकड़े हुए पानी को वापस से छोड़ दे रहा है। फिर उसको जब वो अकेला भटक रहा है, डर लग रहा है, मम्मी, तो पानी को पकड़ ले रहा है। और जब सुबह सुबह का टाइम है, सूरज धूप का टाइम है, तो वो पानी को छोड़ दे। रात होनी चालू हो जाती, शाम होनी चालू हो जाती, तो वो पानी को पकड़ लेता है। एक चन्नो एक पानी को पकड़ता है, और सुबह का टाइम है तो वापस पानी को छोड़ देता है। ऐसे धीरे धीरे प्रोटीन का मॉलिक्यूल
वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू कर देता है, बॉन्ड बनाना। क्या करना? दोस्ती बनाना। सुबह हो गई तू कौन है बे? रात हो गई तू मेरा दोस्त। सुबह हो गई तू कौन है बे? रात हो गई तू मेरा दोस्त। ऐसा ऐसा वो बॉन्ड बनाना चालू कर देता है। और इनमें झिकझिक झिकझिक ऐसे पड़े वाले, जैसे मान लो दगड़ पड़े वाले, धूल, तुमने धूल ली और पानी में डाल दी, और वो धूल के दाने नीचे जा रहे हैं पानी में, नदी में, धीरे धीरे तालाब में, शांत तालाब में, तालाब में डूबते डूबते जा रहे हैं। और उन दानों में आपस में शांत हो गए, शांत हो गए। ऐसे बीच बीच में वड़वड़ होती है एकदम से उनमें, तुमको आ रहा है ये क्या हो रहा है। जैसे तुम रास्ते पे एक दगड़ पड़ा था छोटे से साइज का, तुम जाते जाते उसको लात मारने लेते, तुमको लगा इसको लात मारते मारते वो उधर गटर दिख रही, गटर में डाल दूंगा इसको। ऐसे करते हो तुम, बेचारे दगड़ों के साथ में लात मारते रहते हो दगड़ को, बेचारे को, उसको बोलते नहीं आता, मुक्की जाने हो। ठीक है, बेचारे मासूम दगड़ों के ऊपर तुम अत्याचार करते हो, लात मारते मारते गड्ढे में फेंक देते हो उसको, किधर दूसरे गली के। उसके घर वालों से भी बिछेड़ देते हो तुम, उसको बिछाड़ के रख देते हो। जिस गली में वो बैठा था, जिन सारे दोस्तों के साथ, जिन सारे बाकी पत्थरों के साथ वो बैठा था, अचानक उसको लात मार के लेके जाते तुम। बाकी पत्थर भी डर जाते, आप तो ये गए बेटा, आप वापस नहीं आते, है ना। तो ऐसे ही, अगर एक दिन तुम ट्यूशन, आज ही ट्यूशन छूटने के बाद रास्ते से साची जा रही थी, और साची एक ऐसे ही दगड़ को लात मारने लगी, और से जैसे ही साची ने अपना पैर उठाया पीछे किया दगड़ को लात मारने के लिए, दगड़ अपने आप ही आगे भागे, साची की पड़ गई, साची पीछे भागी। इसको बोलेंगे, अगर दगड़ और दगड़ वड़वड़ करना चालू हो गए, अगर स्टोन्स अपने आप हिलने चालू हो गए, अगर बिटकर रास्ते में पड़ी हुई ईंट के पत्थर अगर खुद ब खुद हिलना शुरू हो गए, तो तुम्हारी भी फटेगी ना जरा सी। तो ऐसे ही साइंटिस्ट लोगों की फटी, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट साइंस लैब में किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर साइंटिस्ट लोगों को समझा कि ये एक्सपेरिमेंट होने में लाखों साल लगते, करोड़ों साल लगते। लाखों करोड़ों साल तक धरती पर सूरज की रोशनी पड़ने के बाद पानी के अंदर जो चन्नो है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन चारों का कंपाउंड है। किसका? कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जिसको मैं प्यार से बोल रहा हूँ चन्नो, प्रोटीन। वो पानी के साथ में क्या करना चालू हो जाता है? इंटरैक्ट करना शुरू कर देता है, बातचीत करना। कैसा है पानी? तू तू कौन है बे? अरे वो कैसा है पानी? तू शाम होते होते, यार तू कौन है बे, सुबह होने के बाद। तो ऐसा इंटरेक्शन करना वो शुरू कर देता है। मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल, शक्कर का दाना, गुड़, गुड़ 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 जैगरी का दाना वड़वड़ शुरू कर देता है, वड़वड़ खुद से, डुग 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 डुग। ठीक है, वड़वड़ करना शुरू कर देता है, किसके साथ? पानी के साथ, और पानी भी वड़वड़ कर रहा है उसके साथ। इसको बोलते हैं, अगर किसी ने ये माइक्रोस्कोप में देखा होता और ये हल रहे होते, तो तुमको लगा होता था एक आधा बैक्टीरिया है। पर अभी तो सिर्फ प्रोटीन और पानी में इंटरेक्शन था। धीरे धीरे मालूम पड़ा कि चन्नो केवल पानी ही नहीं, अमोनिया के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ में, और अमोनिया के साथ में, सबके साथ में लेन देन कर रहा है। सबके साथ गप्पे मार रहा है, सबको व्हाट्सएप पे स्टिकर भेज रहा है। ठीक है, और उसके दोस्त भी उसको व्हाट्सएप पे स्टिकर भेज रहे हैं। और इन सारे कंपाउंड्स में जो इंटरेक्शन शुरू हो गई है, जो बातचीत शुरू हो गई है, इस बातचीत को हम कहते हैं लाइफ। ठीक है, तुम सब लिविंग थिंग्स हो ना। और पत्थर जो है, या ये डिजिटल बोर्ड जो है, नॉन लिविंग थिंग है ना। डिजिटल बोर्ड निर्जीव क्यों है? क्यों क्यों ऐसा बोला जाता है कि इस बेचारे में जान नहीं? क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? इसको नाम रखते हैं, जान भी नहीं के तेरे अंदर, अंदर सोल नहीं होती। है ना। क्योंकि उसमें रिस्पॉन्स है क्या? मैं उसको मारा तो उसको गुस्सा आया क्या? नहीं। पर मैं वरद गुरु को चप्पन चापट मारू तो वरद गुरु लाल हो जाएगा क्या? उसको गुस्सा आएगा अलग बात, पर वो कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। पर उसको गुस्सा तो आएगा। उसको बोलते हैं हमारे साथ कुछ होने के बाद उसको रिस्पॉन्ड करना। हमारे साथ अगर कुछ स्टिमुला है, जैसे मान लो आगम के हाथ को फ्रैक्चर है, मैंने उस पर पैर रख दिया वापस से, ठीक होते चाहे तो वापस दो पाँव पे खड़ा हो गया मैं उस पे, वो हाथ पे। आगम चिल्लाएंगे जोर जोर से, बचाओ बचाओ, है कि नहीं? देखो इधर ध्यान से, वैसे ही ये, इसको, ये वाले इंटरेक्शन को जो इन लोगों में होता है, इसको बोलते हैं लाइफ। मैं बोर्ड को मारू, ये पलट के कुछ जवाब नहीं देता। ठीक है, उधर क्या हो पीछे? ध्यान दो भाई, ध्यान दो। आदित्य जी समझता है ना? देवांश भाऊ समजताय ना? रोहित दादा लक्ष द्या बरं का. रोहित तुला कुठतरी पाहिलंय रे मी अगोदर सेंट जॉर्ज शाळेच्या ग्राउंडवर पाहिलं वाटतं बऱ्याच वेळेस. स्कॉलरशिप के टाइम पे देखा था मैंने उसको. नहीं, स्कॉलरशिप एग्जाम के टाइम में सेंट जॉर्ज स्कूल में आया था. फिर
ये था क्या उसमें? इसका तो सेंटर इस न्यू हाई स्कूल था, स्कॉलरशिप का। भैया उस टाइम पे मैं किधर था तेरा सेंटर? तब एमपीएस में था तू? इस साल सेंट जॉर्ज में आ गया? फिर किधर है तू? अच्छा, पिछले साल एमपीएस में था, ये साल आविष्कार में आ गया। अगले साल चाटे में, हर साल उसके अगले साल जीसा में, हर साल नया रिकॉर्ड, नवी स्कूल, माझी शाळा नवीन शाळा। देखो भैया, तो ये इंटरेक्शन जो होता है इसको बोलते हैं लाइफ। ठीक है, जैसे कि तुम बच्चों को इस क्वेश्चन का या जो मैंने अभी पढ़ाया इसका इंपॉर्टेंस समझाने के लिए मैं तुमको ऐसे बोलता हूँ। आज रात में तुम सोए, कल सुबह उठेश नहीं, मम्मी ने आज उठ क्लास का टाइम हो गया बायोलॉजी का, उठना। मम्मी आई रूम में, फैन बंद करके गई। मम्मी वापस आई रूम में, शॉल खींच के गई। मम्मी देखी, मम्मी पहले एक झापड़ मारी, मम्मी जोर से चिल्लाई और तुम हंस दिए, फिर तुम मर जाओगे। हंसने का नहीं भाई, नहीं तो बता फिर बेल्ट तक नीचे धोएंगी मम्मी तो। ठीक है, देखो भाई ध्यान से। तो ये ऐसे अगर लिखना है। अभी मैंने तुमको जो करने लगाया, जो फील करने लगाया, जो स्टोरी दिमाग में सुनाई, उसमें तुम एक्टिंग कर रहे थे क्या होने की? लाइफलेस। तुम्हारे शरीर में से किसी ने जान निकाल दी हो। तो जान क्या होती? जान, ठीक है, कि तुम्हारा शरीर चल रहा है, तुम बाहर से अगर शांत भी बैठे हुए, मांडी गाल के बैठे हुए भी प्रतीत हो रहे होंगे, पर तुम्हारे अंदर दिल की धड़कन धक 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 धक, तुम्हारा ब्रेन कंटिन्यूअसली सोच रहा है, तुम्हारा खून किडनी कंटिन्यूअसली फिल्टर कर रही है। तुमने दोपहर में जो खाना खाया था या ट्यूशन आने के पहले जो स्नैक्स खाए थे, वो तुम्हारे पेट में डाइजेशन चल रहा है, सारी चीजें चल रही है अभी। उसको बोलते हैं लाइफ। लेकिन ऐसा शक्कर का दाना डाइनिंग एक आधा किचन ओटे पे पड़ा रहता है, एक आधा शक्कर का दाना, है ना, चाय बनाते उधर एक आधा दाना पड़ा रहता है, और एक आधा चाय पत्ती के दो चार काले काले दाने पड़े वाले। और तुम जब स्कूल से आओ और हॉल में से देखो, तो गैस वट्टे पे वो शक्कर के दाने और चाय के दाने नाच रहे डंग 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 डंग। घर छोड़ के भाग जाओगे ना तुम, भूत घुसलो पड़ा, है कि नहीं? तो ये चीजें हो रही थी। वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के एक बूंद पानी और एक बूंद अमोनिया फर्टिलाइजर आपस में तुम सुबह मिक्स हो जाते थे, उल्ला फर्टिलाइजर। शाम में साबूदाने का दाना देखा है? साबूदाने का दाना ऐसे उस पे पानी में, उसको पानी में भिगोते, साबूदाने की खिचड़ी, है ना, साबुदाण्याची खिचडी बनवण्या अगोदर त्याला पाणी भिगून ठेवावं लागतं ना, ईशान भाऊ, पता है ना तुमको? और वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, फिर नरम नरम पड़ता है। ऐसे समझो, साबुदाने ने पानी एब्जॉर्ब किया, पानी निकाल दिया, पानी एब्जॉर्ब किया, पानी निकाल दिया। वो तो कितनी इजी बात है भैया। अगर हमने साबुदाने को पानी में भिगो के रखा और अगले दिन उसकी खिचड़ी बनाई नहीं, उसको एक न्यूज़पेपर पे फैला दिया गिल्ले साबुदाने को, और दो चार दिन पड़ने दिया, तो सूख ही जाएगा ना। आसान बात है ना। लेकिन इधर अगर साबूदाना पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, पानी छोड़ दे रहा है, उसके साथ में अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड का एक दाना ले रहा है, अगले ही पल छोड़ दे रहा है। उसके साथ वो NH3 अमोनिया का एक दाना ले रहा है, अगले ही पल छोड़ दे रहा है। हवा में से NO2 ले ले रहा है, छोड़ दे रहा है। ऐसे उसके अलग अलग इंटरेक्शन जब चल रहे हैं, तुम ध्यान से देख रहे हो उसको। जब साबूदाने का वो गिल्ला दाना तुमने न्यूज़पेपर पे रखा था, वो न्यूज़पेपर की जो इंक है, इंक, उस पे पानी आ गया था पूरा, है ना, और वो इंक मान लो स्पॉइल हो गई थी, जेल पेन की इंक के जैसे स्पॉइल हो गई थी। ऐसे समझ लो, जेल पेन की इंक साबूदाने में एब्जॉर्ब हो रही, साबूदाना पूरा नीला नीला हो गया, जैसे कि उसको तुमने कपड़े की नीड़ दी, कपड़े धोते टाइम नीड़ देते हैं, है ना, वो नीड़ दी, वैसा नीला नीला हो गया। और अगले ही दिन तुमने देखा सारी नील नीचे आ गई, तुम स्कूल चले गए, आने के बाद वापस सारी नील वो नीला नीला हो गया, जाने के बाद वापस से नील नीचे आ गई। तो इनमें कुछ तो भी चल रहा है ना, ये बातें कर रहे हैं ना आपस में, उनकी भाषा हमको नहीं समझ आ रही ना। इसको ही बोलते हैं जान। हम सबके अंदर क्या होती है? जान होती है। हम सबके अंदर क्या होता है? लाइफ होती है, लाइफ। लाइफ समझ आ रही है क्या? पहली बार कैसे बनी लाइफ? कैसे बनी? वो इंटरेक्शन से बनी। ये ऐसा क्वेश्चन है ना बेटा, कि जो तुम अभी, एक तो शायद 7th और 8th की उम्र में तुम में से मैक्सिमम बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये मैन काइंड को, सारे इंसानों को पड़ा हुआ, सबसे होशियार बुद्धिमान इंसानों को पड़ा हुआ सबसे हार्ड प्रश्न है, जिसका आंसर ढूंढने की हम बहुत भैया कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं रहा। इसके वजह से लोग बोल देते हैं कि जादू भगवान ने बनाया, इसका आंसर नहीं मिलता। जैसे तुम पूछते हो हमारी दुनिया कैसे बनी, बिग बैंग से बनी, बिग बैंग एक्सप्लोजन है। बिग बैंग के पहले क्या था? बस एक दाना था वो,
और कुछ नहीं था, वो दाना फूट गया और फिर हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स बन गया। वो दाना उधर किसने बनाया? वो भगवान ने बनाया। फिर भगवान को किसने बनाया मालूम नहीं। ये जो साइंटिस्ट है उनको तुम पूछो दाना किसने बनाया, मालूम नहीं। और एक आधे इंडिया के व्यक्ति को पूछ लो, वो दाना किसने बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया मालूम नहीं। प्रश्नों के आंसर हमको पता नहीं, क्वेश्चन के आंसर हमको पता नहीं। ऐसे लाइफ क्या है, लाइफ, व्हाट इज लाइफ, इसका मतलब ही हमको अभी तक पता नहीं। ठीक है, व्हाट इज लाइफ, इसका मतलब ही हमको अभी तक पता ही से नहीं। लाइफ के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जान और एक होती है जिंदगी। ठीक है, लाइफ के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जान और दूसरा होता है जिंदगी। जिंदगी जीना है। उनकी लाइफ देखो, वो कितना मस्त लाइफ स्टाइल है उनका। जिंदगी जीना, उसको भी लाइफ बोलते हैं। और जो तुम्हारे शरीर के अंदर है, जिसको अगर मैंने तुम्हारे में से खींच के निकाल लिया तो तुम बस एक मरे हुए मुर्दे की लाश की तरह पड़े रहोगे बस। ठीक है, जो तुम्हारे शरीर में रहने के कारण सारे तुम्हारे ऑर्गन्स काम करते हैं, कुछ तो भी मायावी शक्ति के जैसे, उसको बोलते हैं लाइफ। ध्यान समझ आ रहा है क्या? देखो इधर क्या लिखा है, लाइफ इज द कैपेसिटी इन मैटर। मैटर, मैटर, केमिस्ट्री में मैटर पढ़ रहे हैं ना हम। लाइफ की डेफिनेशन, लाइफ इज द कैपेसिटी इन मैटर formed of one or more units called cells for processes such as cell signaling, homeostasis, metabolism। metabolism पढ़ा है ना मैम ने? cell growth, adaptation, response to stimuli and reproduction। all life eventually reaches a state of death। ठीक है, जो जान तुम्हें मिली है एक दिन वो तुमसे छीन ली जाएगी। ऐसे ही होता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हमेशा ये सब खेलते खेलते हंसी खुशी प्यार प्यार से रहे? हमेशा नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा खेलते, बहुत ज्यादा खेलते, बहुत ज्यादा खेलते, फिर खेलते खेलते बोर हो जाते एक दूसरे से, फिर खेलना बंद कर देते। और जिस दिन पूरी तरह कोई भी एक दूसरे से आपस में नहीं मिल रहा, खेलना बंद कर देते ये आपस में, उस दिन रुक जाता है सब, शांत हो जाता है। उसको बोलते हैं डेथ। क्या तुमको भाषण समझ आ रहा है क्या? यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? तो सूरज की रोशनी, सूरज के अंदर चल रहा था एक न्यूक्लियर चेंज, एक न्यूक्लियर रिएक्शन। उस न्यूक्लियर रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश भाषा में बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? न्यूक्लियर, ओ मौशी इकडे पहा, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तुझं लक्ष नसतं क्लासमध्ये? काय चटाई बघा लिहितायत, ट्युशनची फीस भरून चटाई पाहिजे, किती भारी चटाई, फोटो घेते सेल्फी घेते की? हॅलो गाईज, ये मेरी चटाई है, क्लासमध्ये लक्ष दे ना. बघू, मैं तुमको और एक तरीके से समझाता हूँ। ये सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी फिर धरती पे आई, और धरती पे इसने पानी के अंदर ऐसी चीजें बनाई, ऐसे इंटरेक्शन चालू कराए, जिसको हम बोलते कि जान आ गई। उन चीजों के अंदर जान आ गई। जैसे कि अगर मैं तुमको पूछूं हम आज कौन है, इंसान है। इंसानों से पहले हम क्या थे? बंदर थे। बंदरों से पहले हम क्या थे? आदि मानव। बंदरों से पहले आदि मानव थे। फिर कीड़े थे बंदर बने, आप क्या कीड़े। बनेंगे? कुत्ता बनने वाले क्या? ये वन सेल नहीं, ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत 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 पहले हम क्या थे? बे मुंगूस दे। नहीं पता। बहुत 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 पहले, आश्चर्य मत करना, हम खरुताई जैसे कोई तो भी जीव थे। स्क्विरल, हाँ। एग्जैक्टली स्क्विरल नहीं, लेकिन उसके जैसे कोई तो भी जीव थे। हाँ। उससे बहुत 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 पहले हम कीड़ा। चूहे के जैसे, रैट के जैसे चीज थे। बैड। ठीक है, उससे बहुत 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 पहले हम मछली। कुछ अलग ही महंगे माइक्रोस्कोपिक महंगे कुछ एनिमल। तो जीव। वो ठीक है, और वो उसके पहले तो पत्थर आया था ना ऊपर से। पत्थर आने से पहले हम कौन सा वाला जीव थे? डायनासोर। और डायनासोर के पहले भी हम कौन सा जीव थे? बैक्टीरिया। नहीं, छोटे छोटे रेप्टाइल्स, खूंखार रेप्टाइल्स। जैसे कमोडो ड्रैगन देखा है क्या? कमोडो ड्रैगन, हाँ, हाँ, देखा ये है। ऑस्ट्रेलिया में मगरमच्छ रहता देखा है? भैया। मगरमच्छ, हाँ। मगरमच्छों के जैसे थे। उसके भी बहुत 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 साल पहले हम ऐसी फिश थे, ऐसी मछली थे, मछली जो जमीन पर भी रह सकती थी और पानी के अंदर भी रह सकती थी। ऐसी मछलियां रहती है ना, देखा है ना? भैया हमको किसी ने खाया जो पानी के अंदर रहती है और उन वो ड्रैगन फ्लाई उड़ते रहते हैं ना तालाब में, नहीं। फास्ट में, उसको खाने के लिए ऊपर उड़ी मार के आती थी, नदी के तट पे पड़ जाती थी, फिर तड़पड़ते तड़पड़ते सरकते सरकते पीछे जाती थी पानी में वापस। उससे भी बहुत पहले हम ऐसी मछलियां थे जो पानी में रहती थी बस। उससे भी बहुत पहले
हम केवल बेसिक प्राइमरी जीव थे, कैसे तो भी जीव थे। बहुत 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 पहले हम मल्टी सेलुलर गुच्छा थे। उससे भी बहुत पहले हम बस एक यूनिसेल थे, सिंगल सेल। सिंगल सेल तुमको बायोलॉजी में आकांक्षा मैम पढ़ाएंगे सेल क्या होता है। और वो सेल से भी पहले हम CHNO चन्नो, और चन्नो का जो रिएक्शन या इंटरेक्शन हो रहा है विथ वाटर, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और एक क्या बचा भाई, और नाइट्रेट ऑक्साइड। CH4, मीथेन। ये सबके साथ जो रिएक्शन हो रहा है ये हम थे। बस दाने दाने मॉलिक्यूल, एटम। एटम्स पता है तुमको कितना छोटा होता है? ऐसे हाइड्रोजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम दोनों मिलके बन गए H2, कार्बन का एटम, हाइड्रोजन का एटम दोनों मिलके CH4, मीथेन गैस बन गई। ये सारा सारा जुड़ जुड़ के हम लोग बस थे। और इससे भी पहले हम क्या थे? बस हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। भगवान ने ये एलिमेंट बनाए थे। भगवान ने से टोटल कितने बनाए थे पूरी दुनिया में? 94। 94। उनमें से 4 जन आए, और वो 4 जन डांस करने लग गए अचानक से। पर उनको डांस करना पहली बार किसने सिखाया? उनमें किसने जान भरी? इन सब के अंदर किसने जान भरी? जो पहला सेल। सेल बना, लिविंग सेल बना। सेल बना लेकिन सेल ने थोड़ी जान भरी। इन सब में CHNO। जान कहाँ से आई? शक्कर के दाने, आजू बाजू में पड़े शक्कर के दाने एक साथ ज्वाइंट होके खड़ी साखर का दाना कैसे बन गए? उनको ये अक्कल किसने दी? ज्वाइन हो जाओ और बड़ा हो जाओ। किसने? सनलाइट, या हॉट या हॉट। तो हम इस इवेंट को ऐसा मानते हैं कि जो सूरज की रोशनी आ रही थी दूर अंतरिक्ष से, सनलाइट जो आ रही थी, सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जो दूर अंतरिक्ष से सूरज की रोशनी जो आ रही थी, उसने जान भर दी इन पड़े हुए सड़े हुए गंदे गंदे चीजों के अंदर। अचानक से जान भर दी और ये वड़वड़ करने लग गए। वड़वड़ वड़वड़। और अगर हम डाले फर्स्ट लाइफ फॉर्म, सबसे पहला लाइफ फॉर्म क्या था? आवाज तो है इंसान। पहले, 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 पहले। तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म क्या था? तो फर्स्ट लाइफ फॉर्म जो वॉल्केनो। है, नहीं हम उस टाइम तो धरती जैसी थी। कोई झाड़ नहीं थे, ग्रीन, अभी झाड़ बने भी नहीं थे धरती पे, ग्रीन कलर नहीं था धरती पे। बस ज्वालामुखी ज्वालामुखी थे। हवा थी, वॉल्केनो भैया। बादल थे। पानी गिरता भी नहीं था, बारिश भी नहीं होती थी धरती पे, वाटर साइकिल बनी नहीं थी धरती पे। बस धरती ऐसी थी, पानी पड़ा हुआ था बस। हाँ। और उस पानी के अंदर, इस पानी के अंदर है ना बच्चों, इस पानी के अंदर वो CHNO, और ये वाटर H2O, और हवा में से जो कार्बन डाइऑक्साइड NO2 संपर्क में आ रहा है, अमोनिया, ये सब आके इधर हल्की सी में वड़वड़ होती रहती। जैसे वड़वड़ कैसे होती थी? तुम एक आधा तुम्हारे घर पे अगर किधर सॉकेट में बिजली लीक हो गई है, इलेक्ट्रिक करंट लीक हो गया है, तुम उसको अगर हाथ लगाने को जाते हो तो शॉक लगता है ना? ठीक उसी प्रकार से शॉक लग जाने का जैसे चीजें होती थी। और उसके कारण धरती पे सबसे पहली जो चीजें बनी वो ऐसी बनी। तुम ऐसे थे, ठीक है, इतने बड़े भी नहीं थे तुम, डायरेक्ट इतू से थे, बस इतू से। ये जो सेंटर में दिख रहा है अभी, ये इतने से थे तुम। वही क्या है, ये एक आधा H2O है इधर चिपके वाला, इधर NH3 है, और ये है, और ये 4-5 केमिकल कंपाउंड। मुझे एक बात बताओ, तुम बच्चों को अगर मैं और एक तरीके से समझाऊं, तुम सबके स्कूल में साइंस लैब है, कभी लेके जाते हैं? उधर हाँ अलग अलग भैया। केमिकल रखे रहते हैं। हाँ जी। अगर तुमने साइंस लैब में तुमने नाक से जोर से CO2 छोड़ दिया, समझो तुम में से एक बच्चे ने डुसकी भी मार दी, NO2 भी आ गया, ठीक है, अमोनिया के दाने तुमने लाके अमोनिया गैस डाल दी, और तुमने एक आधा प्रोटीन घर से, शक्कर उठा के लाए तुम, शक्कर, चावल, एक आधे पत्ते का गर, है ना, एक आधा टमाटर का टुकड़ा वो डाल दिया, प्रोटीन भी डाल दिया। और उसके अलावा क्या बचा? मीथेन गैस, गैस टाकी में गैस आती है वो भी तुमने डाल दी। और एक टंकी में इसको बंद करके रख दिया, बंद। और 1,000 साल तक तुम इसको छोड़ के चले गए। भैया वन पानी। थाउजेंड ईयर तक। और पानी पानी। पानी, पानी डाल दिया थोड़ा। 1,000 साल तक तुम इसको छोड़ के चले गए। तुम गए घर पे, डोरेमोन को बुलाया, बोला चल टाइम मशीन निकल, एक जगह जाने का है। तुम 1,000 साल आगे गए टाइम मशीन में। और ये तुमने टंकी छुपा के रखी थी, हाउस छुपा के रखा था जिसमें सब था, एयर टाइट था वो। एयर टाइट, उसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं जा सकता था, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक वायरस भी नहीं, कुछ भी नहीं जा सकता था उसमें। जो था तुमने इतना डाला था। तुम 1,000 साल के बाद आए, और तुमको एक बैक्टीरिया जिंदा दिखा डायरेक्ट उसमें।
ये सबसे बैक्टीरिया बन गया था, और वो बैक्टीरिया नाच रहा था, भाग रहा था, कूद रहा था, खेल रहा था, घूम रहा था, डू 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 डू। कैसा लग रहा है कि स्कूल के साइंस लैब के 4-5 अलग अलग केमिकल उठा के मिक्स कर दिए और जिंदा चीज बन गई। आज तक बनी क्या स्कूल के साइंस एक्सपेरिमेंट में? कभी ऐसा हुआ टीचर ने 2 केमिकल मिक्स किया, अचानक कॉकरोच निकल गया उसमें से, वो बट्टा सा, नहीं। डायरेक्ट टीचर के हाथ पे नहीं। भाग गया, टीचर भी भाग गया? ऐसा हुआ क्या कभी? नहीं ना। तो हमारे सारे इंसानों को, हमारे जो सबसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, उन सबको एक ही प्रश्न, बहुत बड़ा प्रश्न पड़ा हुआ है कि ये सारी चीजें, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें कोई जान नहीं है, ये सिर्फ केमिकल कंपाउंड है। और केमिकल कंपाउंड्स के अंदर जान किसने भर दी, या जान आई कहाँ से? तो कोई कोई बोलते हैं भगवान ने आके भर दी। भगवान ने धरती पे और पर ही जो मिट्टी थी और जो पानी था और जो धूल थी, उसमें जान भर दी, उससे कीड़े बने, और फिर कीड़े से आगे 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 क्या होते चले गया, ऐसा इवोल्यूशन होते चले गया। स्टार्ट भैया में ऐसा था, फिर ऐसा 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 होते चले गया। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं भगवान ने करा, भगवान ने। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कुछ केमिकल रिएक्शन हुई होगी, सूरज ने, सूरज की धूप से कुछ रिएक्शन हुई होगी उनमें आपस में, और कुछ बना होगा, ऐसा वैसा वैसा ऐसा कुछ बना होगा, हुआ होगा। अभी भी जो, हाँ, अभी अभी जो आज के जो रैट है, क्या वो इंसान बनते जा रहे हैं? हाँ, आज जो रैट है, आज से 2 करोड़ साल के बाद वो इंसान रहेंगे। 2 करोड़ साल का प्रश्न ये है कि आज भैया जो इंसान है वो 2 करोड़ साल बाद क्या रहेंगे? क्या पता, पहली बार बनने वाले होंगे ना। इससे पहले हुआ है कभी कि पहले भी इंसान थे वो कुछ बन गए? क्या पता आज के जो एलियंस। डुक्कर है वो 1-2 करोड़ साल पहले इंसान रहे होंगे, और उन्होंने कुछ भी कुरकुरे चिप्स खाए इसलिए डुक्कर बन गए, और हम चूहे थे इसलिए हम इंसान बन गए। और अभी हम चिप्स कुरकुरे खा रहे, तो 2 करोड़ साल बाद हम डुक्कर बन जाएंगे, और जो आज जो चूहे हैं वो इंसान बन जाएंगे। चलता ही। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। क्या बोलोगे? भैया वो चिप्स भैया कुरकुरे से ऊपर गिरेंगे पैकेट तुम। देख बार, ये दिख रहा है तेरा फोटो तेरे को? भैया हाउ लाइफ बिगेन आप आप ऑन अर्थ। की रैट जो इंसान बन गए तो वो रैट नहीं बने होगे ना, वो मर गए होगे ना। हाँ, वो वाले थोड़ी बनेंगे बेटा, आज जो है वो बन जाएंगे, अगर वैसी कंडीशन रहे सारी की सारी। तो कैसे समझाऊं मैं तुमको, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, बर क्या। बर चलो, आगे चलते हैं। तो अगर अपन बेसिकली देखें, तो सूरज के अंदर की न्यूक्लियर एनर्जी से हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बनी, जिसने आके धरती पे हमारे अंदर क्या डाल दी, लाइफ एनर्जी डाल दी। लाइफ इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइफ इज एनर्जी, जीवन ही ऊर्जा है। तुम्हारे शरीर में से लाइफ खींच के निकाल लूं मैं, मतलब सारी ऊर्जा खींच के निकाल लूं मैं, तुम लाइफलेस पड़े रहोगे, मरे हुए। तुम्हारा हार्ट भी बीट करना स्टॉप हो चुका होगा, सब शांत हो चुका होगा। सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देते रहना। तो ये लाइफ एनर्जी इन लोगों ने धरती पर लाई। इस लाइफ एनर्जी के चलते आज हम लोग जिंदा है, और हम बड़बड़ करते सकते, हम बड़बड़ कर सकते हैं, यानी कि हम आवाज निकाल सकते हैं, साउंड। हम साउंड क्यों निकालते? बच्चे पीछे बैठ के इतना आवाज क्यों करते हैं? मैं ऐसा क्या करूं जो बच्चों का आवाज इसलिए निकले, बिना उनको मारे, मतलब बिना उनको मार डाले, है ना? क्या भैया करूं उनके कि मम्मी बच्चा पापा को एकदम थके वाला रहे, आवाज जिसने निकले उसका? स्टडी हुआ है स्टडी। मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मान लो ओम मिश्रा को मैंने पकड़ के रख लिया यहाँ पे ट्यूशन पे, और रात में इस रूम में बंद कर दिया, एंड 5 दिन तक रूम ही खोला नहीं, बंद। ओम मिश्रा चिल्लाए चिल्लाए चिल्लाए, पूरे गली वालों को बोल के रखा मैंने, टेंशन मत लो, खिड़की में से चिल्लाएंगा, ओ सोमनाथ काका प्लीज बहुत भूख लगी, थोड़ा सा कुछ खाने को फेंक दो, एक चिप्स पूरा फेंक दो बालकनी से, कुछ चीज नहीं। पूरा बाहर से रूम लॉक, दरवाजा सब लॉक, ओम मिश्रा फंसे वाला है रूम में। 5-6 दिन के बाद जब मैं ये रूम खोलूंगा, ओम मिश्रा बेहोश पड़ा होगा कहीं तो भी, 5 दिन से पानी भी नहीं पिया है, तो घसा पूरा, आवाज फट चुकी होगी पूरी की पूरी, है ना? और खाना खाया नहीं है इसलिए बेहोशी की हालत में होगा, ताकत बची होगी क्या कुछ? नहीं। तो हम जो इतना आवाज निकालते हैं ट्यूशन में आई हुई हुआ, और स्कूल में तो इससे भी ज्यादा,
वो सारा का सारा आवाज हम किसके वजह से निकालते हैं? क्योंकि हमारे पेट में क्या पड़ा रहता है? खाना। और वो खाना हमने जनरली कहाँ से खाया होता है? नेचर से लेके, खुद का हाथ तो नहीं खाते। हाँ, वो भूक लागली खाऊन घ्या, है ना? जितकं पाहिजे ज्याला ज्याला स्वतःच्या हात खाऊन घ्या, उगून जाईल रात्रभरात. भूक लागली, बोट चोखून घ्या, झालं. ऐसा होता है क्या? नहीं ना. हम क्या खाते हैं? हम दूसरे लाइफ फॉर्म्स को खा जाते हैं. हम खुद की लाइफ सस्टेन करने के लिए दूसरे की लाइफ ले लेते हैं, मार डालते हैं उसको और खा जाते हैं. जैसे पेड़, टमाटर उखाड़ के निकाल लेते हैं, पूरे खा लेते हैं. फ्रूट, फल निकाल लेते हैं. कुछ कुछ जो बड़े ट्री है, मैंगो, वो ट्री तोड़ने की जरूरत नहीं रहती, हम उसका फल तोड़ के खा जाते हैं. और कोई कोई लोग नॉन वेज खाते हैं, लेकिन जो वो नॉन वेज खाते हैं, समझो मान लो कोई चिकन खाता है, तो चिकन जिंदा रहने के लिए क्या खाता है? दाने खाता है. दाने किसके खाता है? झाड़ के ही खाता है, प्लांट के ही खाता है. बरोबर है कि नहीं? तो अल्टीमेटली हम सब झाड़ का ही खाते हैं. और झाड़ उगता किधर से है? होय. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैंने चरिया का चश्मा ले लिया और उसको चरिया के घर के सामने रास्ते में गाड़ दिया, और रोज सुबह मैं उस पर एक लोटा मग्गा डाल देता था, एक लोटा पानी डाल देता था, एक मग्गा पानी डाल देता था, धीरे 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 चश्मे का झाड़ उगना चालू हो गया. उसपे बहुत सारे छोटे छोटे चश्मे लगे, छोटे छोटे मूंगी जितने. फिर वो चश्मे बड़े बड़े बने होने लग गए, हिरवे कलर के चश्मे थे. फिर समर सीजन आया और वो सारे येलो येलो ऑरेंज ऑरेंज कलर के सुगंधित चश्मे हो गए. और फिर मैंने उन चश्मों को निकाल लिया, उनका नाम पड़ा हापुस चश्मा. ऐसा होता है. इस बच्ची की बॉटल देखी किसी ने? तू किधर बैठी थी? आगे बैठी थी? किधर बैठी थी? उठी बॉटल तुमची है, देव ना उसको, उठाओ में से. समझता है कड़ोड़े? तुम में इतना भेजा है क्या? तुम आज का क्लास समझ पा रहे हो क्या? मैं तुमको क्या समझाना पा रहा हूँ, चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें आज ये समझाना चाह रहा हूँ कि कोई तो भी तो था, या थी, या कुछ तो हुआ था, या थी, जो आके लाइफ भर के चले गया, जान भर के चलेगा, नॉन लिविंग थिंग के अंदर. वो पहली बार कोई तो भी चीज होश में आई. मैं कौन हूँ? मैं किधर हूँ? ऐसा. और वो जो पहली बार जो चीज होश में आई और एकदम घबरा गई कि वही मैं कौन हूँ, किधर हूँ, किधर ला लिया मेरे को उठा के. ठीक है, वो जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म था, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, वो था एक प्रोटीन मॉलिक्यूल. बात समझ आती तुमको? बहुत अलग अलग लोगों ने इसके प्रश्नों का उत्तर देने का कोशिश करा है, बहुत पहले. लेकिन हम बस इधर तक पता कर पाए कि दुनिया में सबसे पहले कौन थे? बैक्टीरिया थे. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया किससे बने वो हमें नहीं पता. बैक्टीरिया से कीटाणु बने, बैक्टीरिया से प्लांट सेल बने. वो बैक्टीरिया से जो कीटाणु बने थे, उन कीटाणु से एनिमल्स बनना चालू हुए. फिर आगे वो फिश बने, फिर फ्रॉग बने, फिर क्रोकोडाइल बने, फिर मैमल्स बने, धरती पर आए रेप्टाइल्स बने, बर्ड्स बने. सारा 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 बना. पर पहली बार जो बना वो तो नॉन लिविंग थिंग था ना. तुम समझ सकते हो क्या धरती पे पहले हमेशा से लोग जिंदा थे क्या? हमेशा से कोई ना कोई जिंदा था क्या? नहीं. हमेशा से. हाँ. कभी ना कभी लाइफ की शुरुआत हुई होगी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, पूरे भैया दुनिया में, अभी भी ब्रह्मांड. अंडमान निकोबार पे आदि आदि मानव है. आदि मानव छोड़ दे रहे बेटा, मैं तो उससे भी बहुत 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 पहले की बात कर रहा हूँ. क्या तुम सारे बच्चों को समझ आता है कह रहे? देखो, एक जन ने ड्राइंग निकाली. स्केलेटन है वो, हमारे पूर्वजों के अलग अलग स्केलेटन. देखो, ये पहली बार धरती पे लाइफ बनी थी ना, ऐसी थी दिखने में. पहली बार जब बनी थी भैया, उसमें तो डिजाइन दिख रही है स्क्वायर वगैरह से. हाँ, पहली बार ऐसी दिखती थी लाइफ. पर उसमें जान भर गई और फिर ये मल्टीप्लाई होना चालू हुआ और ऐसे अनेक बन गए, अनेक बन गए तो हम बन गए. हम बन गए, हमने खाना खा लिया. खाना कौन सा खाया? जो धरती पे अन्य लाइफ फॉर्म थे, हमने उसको खा लिया. हर भैया ये जानवर लिख दूसरों को मार के खाता है, हम इंसान झाड़ को मार के खाते हैं. और झाड़ किसको मार के खाता है? झाड़ किसको नहीं मार के खाता. या हम इंसान चिकन मटन खाते हैं. मतलब वो जो चिकन था, वो जो पक्षी था, वो पक्षी किसको खाता है? दाने को खाता है. किसके दाने को खाता है? झाड़ के दाने को खाता है. फिर झाड़ प्लांट. किसको खाता है? झाड़ किसको नहीं खाता है? झाड़ सूरज की रोशनी से खाना बनाता है. झाड़, प्लांट्स सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं. उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? चल रहा है तुम्हारा मॉर्निंग क्लास में, चल रहा है ना फोटोसिंथेसिस, पेपर में आने वाला. फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस.
शांत शांत बेटा, शांत, कंट्रोल कंट्रोल। फोटोसिंथेसिस उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो आजचा क्लास समजतोय का? की थोडंसं असं डोक्यावरून चाललंय? मैं तुम्हें लाइफ कैसे बनी, एनर्जी कैसे आई, उसके बारे में पढ़ाना चाह रहा हूँ। कि दिस इज ऑल अबाउट, मैं तुम्हें क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ? मैं तुम्हें कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, कि सूरज के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी बनी, वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी बनी, तो धरती के ऊपर लाइफ एनर्जी आई। धरती के ऊपर अगर लाइफ एनर्जी आ गई, धरती के ऊपर अगर लाइफ एनर्जी आ गई, तो धरती पे एक लाइफ फॉर्म दूसरे लाइफ फॉर्म को खाता है। जैसे मैंने तुमको कल ही बोला था, कुछ भी खाना रहा तो उसको क्या बोलते हैं? केमिकल एनर्जी। लिखा के भी दिया था ना कल तुमको चार्ट, केमिकल एनर्जी। हमारे शरीर में जब जब केमिकल एनर्जी रहती है, वो हमारे शरीर के अंदर मस्क्यूलर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। और ये मस्क्यूलर एनर्जी जब हम आवाज निकालते हैं तो साउंड एनर्जी के रूप में बाहर निकलती है। समझ आ रहा है क्या तुमको? पक्का भाषण समझ आ रहा है तुमको? ऐसे एनर्जी हाँ भैया। एक से बाद एक कन्वर्ट होते रहते। ये मैं तुम बच्चों को सिखाना चाह रहा हूँ। वरद गुरु क्लास मध्ये लक्ष दे, वरद गुरु क्लास मध्ये लक्ष दे। समजताय का वरद गुरु तुला? पक्का? मैं तुम बच्चों के लिए एक रॉक सॉलिड होमवर्क ढूंढता हूँ। समझताय का तुला? और कल लिख के लाने का वो आते टाइम पूरा का पूरा, जो होमवर्क आज दे रहा हूँ तुमको, आज ही दे रहा हूँ। मैं बहुत रेयरली होमवर्क दूंगा कभी, पर करके लाना। भैया नोटबुक में ही लिखना है साइंस के, मतलब केमिस्ट्री। भैया बिचारा ध्रुव ध्रुव राठी की राठी। मत देना। ध्रुव राठी की दो भैया, अच्छे। भैया आपने क्यों बोला बेचारा ध्रुव ध्रुव राठी? हेलो फ्रेंड्स। पढ़ाई सही है, खाने चाहिए देखो। भैया ध्रुव राठी की दो। भैया ये ऐसी चीजें क्यों बना? भैया आपने क्यों बोला बेचारा ध्रुव राठी? यस, दिस इज द वे। ये वाला वीडियो का जो होमवर्क है, ये पेपर में भी आएगा। और सारे हार्ड वर्ड लिखना, पूरा समझा के लिखना। देखो ये मैम क्या सुनाएंगे, मैं तुमको 1 मिनट सुना दूं क्या, कैसा पढ़ाते हैं? भैया बस इसकी लिंक शेयर कर देना। पहले तो अभी स्क्रीन पे तो देख। सारे ऑनलाइन बच्चों ध्यान दो। लाते थे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर इन द फॉर्म ऑफ आइस यानी तो समझ आया क्या ऑनलाइन बच्चों तुमको? हाँ ये वाला भैया। करना हाँ रहेगा। भैया। समझ रहा क्या? ठीक हाँ है, भैया। चेक करो। तो देखो तुम आगे भला 1 मिनट ऑनलाइन बच्चों रुको।